नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि इंटरनेशनल फ़्लाइटों से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर की जानकारी यहां पर मुंबई एयरपोर्ट से ले लेते हैं। आपको बता दें कि मुंबई एयरपोर्ट पर अभी ये नियम था कि जो लोग भी दुबई से मुंबई एयरपोर्ट पर आएंगे उन सभी लोगों को कंपलसरी होम क्वारंटीन दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर अब नियमों में बदलाव कर दिया गया है। अब नए नियमों के तहत जितने भी लोग यूएई से ट्रैवल करके आएंगे उन सभी लोगों को भी होम क्वारंटीन दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यदि आप अबू धाबी से आते हैं या फिर शारजा से आते हैं तो भी अब आपको मुंबई एयरपोर्ट पर आने के बाद कंपलसरी 7 दिन के होम क्वारंटीन में जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि ये जो नियम है ये नियम केवल और केवल मुंबई एयरपोर्ट पर लागू है। यदि आप देश के किसी और एयरपोर्ट पर जाते हैं जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट या फिर बेंगलुरु या फिर किसी भी और एयरपोर्ट पर, तो वहाँ पर आपको होम क्वारंटीन नहीं है। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल मुंबई एयरपोर्ट पर जो लोग भी दुबई से, शारजा से या फिर अबू धाबी से ट्रैवल करके आएंगे उन सभी लोगों को कंपलसरी होम क्वारंटीन दिया जा रहा है। इसके अलावा एक और अपडेट यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन की तरफ से जानकारी शेयर की गई है कि ऑस्ट्रेलिया में अब बहुत ही जल्दी क्वारंटीन और कोरोना वायरस टेस्ट से जुड़े हुए नियमों में बदलाव किया जाएगा। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में लगातार कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए वहाँ की गवर्नमेंट अब क्वारंटीन और टेस्टिंग के जो नियम हैं उनमें एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। नए नियमों के तहत यदि कोई कोरोना वायरस पॉजिटिव पैसेंजर्स पाया जाता है तो उसके साथ साथ उसके जितने भी क्लोज कांटेक्ट होंगे उन सभी लोगों को भी कंपलसरी कोरोना वायरस का टेस्ट और उनको क्वारंटीन दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट हो रही है। नए नियमों के तहत जो लोग भी अब ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रैवल करके जाएंगे उन सभी लोगों के ऊपर यह नया नियम एप्लीकेबल किया जाएगा। इसके अलावा एक और अपडेट यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस से जान लेते हैं। दुबई की एयरलाइंस कंपनी एमिरात एयरलाइंस ने दुनिया के 8 देशों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर दिया है। जी दोस्तों, यहाँ पर ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए एमिरात एयरलाइंस ने इन 8 लोकेशंस के लिए अपनी फ़्लाइटों को बंद कर दिया है, जिनमें शामिल है अंगोला, गुयाना, कीनिया, तंजानिया, युगांडा, घाना और इसके अलावा जाम्बिया। सो फ्रेंड्स, इन सभी लोकेशंस के लिए यदि आप ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो अब आप एमिरात एयरलाइंस से ट्रैवल करके नहीं जा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और अपडेट मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से एक नया ऑर्डर सभी एयरलाइंस कंपनियों और एयरपोर्ट्स को दिया गया है। इस ऑर्डर के तहत अब सभी एयरलाइंस और सभी एयरपोर्ट्स पर भारतीय म्यूजिक को प्ले किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले यहाँ पर एयरलाइंस कंपनियों और एयरपोर्ट्स को ये नियम एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन अब नए नियमों के तहत भारत में जितनी भी एयरलाइंस कंपनी अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करेगी उन सभी फ्लाइटों में भारतीय म्यूजिक को प्ले किया जाएगा। इसके साथ साथ एयरपोर्ट पर भी केवल भारतीय म्यूजिक को ही प्ले करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और खबर आप सभी लोग के साथ शेयर करना चाहेंगे, जहां पर गुजरात की एक महिला के ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया गया, क्योंकि इस महिला की बच्ची जो कि 4 साल की थी ये कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये महिला अपनी बच्ची को न्यूजीलैंड ले गई। आपको बता दें कि जैसे ही इसके बारे में गुजरात पुलिस को पता लगा उन्होंने इस महिला के ऊपर केस दर्ज कर लिया है और इसके बाद गुजरात पुलिस ने ये इन्फॉर्मेशन न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट को भी भेज दिया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये जो 4 साल की बच्ची कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई थी, इनको हेल्थ ऑफिसर्स की तरफ से खास निर्देश दिए गए थे कि इनको 7 दिन होम क्वारंटीन में रहना है, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने न्यूजीलैंड के लिए ट्रैवल किया है। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगली अपडेट एयर इंडिया से जान लेते हैं। एयर इंडिया ने बीते कल अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ये जानकारी शेयर करी है, यदि आपके पास एयर इंडिया की कोई टिकट है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं या फिर आप उसकी डेट को चेंज कर सकते हैं, और ये जो सारे काम हैं वो अब आप एयर इंडिया की वेबसाइट से जाकर कर सकते हैं। जी दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि एयर इंडिया की वेबसाइट पर अब आपको मैनेज योर ट्रिप का एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आप जाकर ये सारे काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और अपडेट यहाँ पर दुबई जाने वाले लोगों को लेकर जान लेते हैं। अब जो लोग भी भारत से दुबई के लिए ट्रैवल करके जा रहे हैं उन सभी लोगों को मैंडेटरी दुबई एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस का टेस्ट कराना है। इससे पहले दुबई एयरपोर्ट पर जो कोरोना वायरस टेस्ट होता था वो रैंडम बेसिस पे किया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर दुबई की गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि जितने भी लोग भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील, रसिया और बांग्लादेश, यदि इन सभी देशों से जो लोग भी ट्रैवल करके दुबई एयरपोर्ट पर जाएंगे उन सभी लोगों को भारत में भी 2 कोरोना वायरस का टेस्ट कराना पड़ता है। एक नॉर्मल आरटीपीसीआर टेस्ट और दूसरा यहाँ पर रैपिड आरटीपीसीआर टेस्ट, जो कि आपको एयरपोर्ट से लेना होता है।
इन सब के अलावा फ्रेंड्स आप सभी लोग के साथ एक और खबर शेयर करना चाहेंगे, जहां पर एक महिला जिसने कि 4 बार कोरोना वायरस वैक्सीन लगवा चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप द हिंदू की ये न्यूज़ देख सकते हैं, जहाँ पर अब लिखा हुआ है वुमेन वैक्सीनेटेड 4 टाइम्स टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड-19 स्टॉप फ्रॉम बोर्डिंग दुबई बाउंड फ्लाइट फ्रॉम इंदौर। सो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक महिला जिसको कि 4 बार कोरोना वायरस वैक्सीन लग चुकी थी, उसके बावजूद भी जब ये महिला दुबई के लिए ट्रैवल करी थी तो ये महिला जो है कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई। इस न्यूज़ में बताया गया है कि इस महिला ने टोटल 4 वैक्सीन ली हुई है 2 अलग अलग कंपनियों की। फ्रेंड्स अगली खबर यहाँ पर सऊदी अरेबिया को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में एयर बबल्स एग्रीमेंट साइन होने के बाद अब दोनों देशों के बीच में फ़्लाइटों को 1 जनवरी से ऑपरेट किया जाएगा। आपको बता दें कि इस समय सऊदी अरेबिया में कोरोना वायरस के केसेस में लगातार बढ़ोतरी आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को नॉर्मल बेसिस पर चालू करने की परमिशन दे दी है और दोनों देशों के बीच में एयर बबल्स एग्रीमेंट साइन होने के बाद नए साल से अब फ्लाइटों को नॉर्मल बेसिस पर ऑपरेट किया जाएगा। फ्रेंड्स इसके अलावा एक और खबर आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे, जहां पर एक नया डेटा भारत सरकार की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें यह पता लगा है कि अब बहुत सारे भारतीय दुनिया के दूसरे देशों में जा रहे हैं और वहां पर अपनी नागरिकता ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप दुनिया के किसी और देश में जाकर वहां की नागरिकता ले लेते हैं तो आपको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ती है। साल 2021 में देखा गया है कि बहुत सारे भारतीय इस समय यूएस, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जा रहे हैं और वहां पर जाकर अपनी नई नागरिकता ले रहे हैं और ऐसे लोगों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि भारत में ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, जिसके तहत यदि आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली है तो आपको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ती है, जिस कारण से हर साल लाखों भारतीय जिनको कि दुनिया के दूसरे देशों में नौकरियां मिल रही है, वो भारत की नागरिकता छोड़कर दुनिया के दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे लोग मलेशिया को लेकर सवाल पूछ रहे थे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता दें कि मलेशिया की गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर जानकारी शेयर की गई है कि वो अभी भी टूरिस्ट लोगों के लिए अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को अभी नहीं खोलने वाले हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि मलेशिया की गवर्नमेंट ने साल 2021 में भी अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को नहीं खोला था और साल 2022 में भी इसको खोलने में थोड़ा और समय लगेगा। सो फ्रेंड्स ये थी आज की इंटरनेशनल फ़्लाइटों से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। ऐसी खबरों को यदि आप रेगुलर बेसिस पर जानना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।